Hello students, I am Hemant Pratap Singh and teaching you English for class 10. Yesterday we covered till page number 15. Today we are going to tell you about page number 16. Okay? Here, in a sentence there are mainly two parts, subject and predicate. Now subject is further divided, into two parts, qualifier and main words. Now qualifier is further divided into three parts, determiner, adjective and adjective phrase. Okay. Today we will cover the subject and tomorrow the predicate. Okay. So let's discuss something, qualifier, determiner and adjective phrase. Okay beta. So wait a minute please. Yes, let me give you one example here. Wait a minute please. Okay. Let's write something like a boy. Okay. So it is head word and it is qualifier. Okay beta? It is head word and it is qualifier. Now a tall boy. Now it is head word and this whole is what? Qualifier. Qualifier. Now बेटा इस क्वालिफायर को, जैसे कि यहाँ पे अ टॉल बॉय है, इसको बॉय तो हेड वर्ड हो गया, अ टॉल क्वालिफायर हो गया. इस क्वालिफायर को जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर और ये हो जाएगा एडजेक्टिव और ये तो हेडवर्ड रहेगा ही. ठीक है, तो समझ पाया ना, क्वालिफायर को फर्दर डिवाइड किया डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अ टॉल बॉय standing in front of me. ठीक है बेटा, अ टॉल बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो यहाँ से बॉय जो हो गया ये हमारा हेड वर्ड हो गया, टॉल एडजेक्टिव हो गया, अ हो गया डिटरमाइनर, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी ये हो गई फ्रेज. जैसा कि आप जानते हैं फ्रेज के बारे में कल ही हमने आपसे बात की थी कि देयर इज नो फिनिट वर्ब. इफ इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स देयर इज नो फिनिट वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज. ओके बेटा, सो लेट्स सी समथिंग इन द बुक. तो डिटरमाइनर दिए गए हैं, डिटरमाइनर के रूप में आप देख सकते हैं ए एंड द, सम, एनी, मच, सेवरल, फ्यू, लिटिल, ईच, ये सब डिटरमाइनर्स ही होते हैं. और जैसे कि डिटरमाइनर को यहाँ पे तो वर्ड वाइज बता दिया क्या होता है. अब उनका क्लासिफिकेशन जब हो रहा है कि आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो ये जो हैं डिटरमाइनर के ही पार्ट होते हैं. ठीक है, तो आप जब नोटबुक में लिखेंगे तो इन चीज़ों को लिख लेंगे, नॉट इन डिटेल, कुछ थोड़ा बहुत लिख लेंगे आप. जैसे कि आप यही लिखेंगे कि डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है. ठीक है, तो ये तो हमने आपको बताया कि डिटरमाइनर और क्वालिफायर को कैसे समझते हैं. आगे देखते बेटे, फ्रेज के बारे में बता दें. जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, सम प्रिटी फ्लावर्स इन द पॉट आर येलो. तो यहाँ से फ्लावर्स क्या हो गया, हेड वर्ड, प्रिटी एडजेक्टिव, सम डिटरमाइनर, इन द पॉट को हम लोग लिखेंगे फ्रेज. ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया. और इसके अलावा जो बचा, क्या बचा, आर येलो बचा, ये प्रेडिकेट हो गया. ठीक है बेटा, ऐसे कॉपी में नोट डाउन करके उसको करना है और सैटरडे को चेक भी करवाना है. कल नहीं, मतलब अगले सैटरडे को चेक करवाना है. ठीक है, इसके बाद बताया गया फ्रेज.
फ्रेज बेसिकली 3 प्रकार की होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। तो जैसे आई हियर ऑफ हिज सक्सेस, तो आप देखो क्या, हियर से पूछो भैया क्या आपने सुना है, कि मैंने उसके सक्सेस के बारे में सुना है, तो क्या सुना है, तो ये जवाब में आएगा कि मैंने उसकी सक्सेस के बारे में सुना है। तो इसका मतलब जो भी आपको आंसर मिल रहा है ये एक नाउन के रूप में मिल रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। देखो मतलब इधर बता रहे हैं आपको, हमारे पास बेसिकली इंग्लिश जो ड्राइव होती है वो इन चीज़ों पे ड्राइव होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन्हीं पे इंग्लिश ड्राइव की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसकी जगह पे आ रहा है तो उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा, है कि नहीं, और ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्रेज आती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज आती है, तो अगर वो फ्रेज सब्जेक्ट की जगह पे आएगी तो भी उसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज, क्योंकि सब्जेक्ट बेसिकली जो बनता है बेटा ये नाउन और प्रोनाउन से मिलके बनता है। ऑब्जेक्ट भी हमारा जो है कोई नाउन या प्रोनाउन से मिलके बनता है कि नहीं। तो जब सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आएगा या तो नाउन ही कहेंगे, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है तो उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। सिमिलरली ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई अगर नाउन आता है तो नाउन कहा जाएगा, अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है तो उसे भी नाउन फ्रेज कहेंगे, समझे बेटा। हाँ, और जो है जब इस सब्जेक्ट को कोई मॉडिफाई करता हुआ, मतलब इसकी विशेषता बताता हुआ कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और ऑब्जेक्ट को की विशेषता बताते हुए या मॉडिफाई करते जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा बेटा तो उसे भी एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। मतलब विशेषता नहीं बता रहा है, सिंपली आके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आके आ रहा है तो उसे नाउन फ्रेज कहेंगे। और अगर वो विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, ही हैज अ चैन ऑफ गोल्ड, तो उसके पास एक चैन है, ठीक है। चैन की विशेषता है कि ये गोल्ड की है, तो भैया गोल्ड को क्या कहें, यहाँ पे हाफ गोल्ड को कहा जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, दे रेस्टेड एज सनसेट, वो सनसेट में क्या किया, उन्होंने रेस्ट किया। तो जब किसी वर्ब की विशेषता बताई जाएगी, जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी वर्ब की विशेषता बताएगा तो उसे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। जैसे उसने रेस्ट किया तो कब किया, सनसेट में किया, तो फिर सनसेट एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहीं तक फ्रेज तक आपको कॉपी में नोट डाउन भी करना है और चीज़ों को लर्न भी करना है। टुमारो वी विल डिस्कस क्या, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।